Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to handle routing and HTTP request in Node.js in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन Node.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूं गाइस, आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिए। एंड आज मेरा 17th वीडियो होने जा रहा है ऑन Node.js ट्यूटोरियल के ऊपर, एंड जहां हम देखेंगे हाउ टू हैंडल HTTP रिक्वेस्ट एंड राउटिंग इन Node.js। जी हाँ गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि हम अपना किस तरीके से खुद का वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं एंड वो हमने देख लिया था। एंड मैंने आपको ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम इस तरीके से अपने वेब सर्वर का जो होम पेज को हिट करते हैं तो सिंपली हमारा जो कंसोल है वहां पे हम क्या करेगा, इस हमारा जो एक्चुअल पोर्ट नंबर है जहां पे हम इसको लिसन कर रहे हैं को हमने बोल दिया हाँ भाई लिसनिंग टू द पोर्ट नंबर 8000, जो कि ये हमें गाइस कंफर्म करता है कि हम परफेक्ट वर्क कर रहे हैं, राइट। एंड साथ ही साथ ये भी है कि हमारा सर्वर भी हमें परफेक्ट रेस्पॉन्स दे रहा है, सिंपल। बट गाइस वेबसाइट में तो ऐसा नहीं होता, राइट। वेबसाइट में क्या होता है, आपका होम पेज होता है, आपका अबाउट अस पेज होता है, आपका इस तरीके से कॉन्टैक्ट पेज होता है। आई मीन अगर कोई लिखे इस तरीके से कॉन्टैक्ट पेज तो कॉन्टैक्ट पेज ओपन हो जाना चाहिए, राइट। तो वो अब हम कैसे कर सकते हैं? सो गाइस सबसे पहले तो ये समझो कि जब भी हम कुछ भी हमारा जो मेन यूआरएल पे लिखते हैं, आई मीन ये आपका यूआरएल बार है, राइट। यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखते हो दैट इज नथिंग बट आपका वो यूआरएल है, राइट, सिंपल आपका वो यूआरएल है। सो मैं क्या चाहूंगा कि अब मुझे यूआरएल को यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो कमेंट वाला पार्ट इसको अब मैं हटा देता हूँ, बेसिकली प्रीवियस वीडियो। एंड गाइस अभी तक अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड बिहाइंड द सीन गाइस आप देख सकते हो मेरा ये नोड जो मेरा चल ही रहा, तो मुझे उसको अब कोई नीड नहीं है, तो सिंपल देखो गाइस अब हमें यूआरएल के साथ डील करना है। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको डाउट आता है कभी भी तो आप सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो यूआरएल Node.js मॉड्यूल, अगर हम चलते से तो सिंपली हमारे पास यूआरएल का भी एक मॉड्यूल अगर आप देखोगे दैट इज सिंपली मेन आपका ये Node.js जो डॉक्यूमेंटेशन है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए अगर आपको यूआरएल के साथ डील करना हो सो वी हैव दिस यूआरएल मॉड्यूल्स। हमने गाइस बहुत सारे मॉड्यूल्स देख लिए तो ऑलरेडी आप देख सकते हो। सो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, सिंपल। अगर आप कॉपी नहीं भी करोगे ना गाइस तो भी चलेगा, क्यों मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मैंने कॉपी तो जरूर की, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, सिंपल मैंने सिर्फ इतना लिखा रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। एंड ये जो पार्ट है इसको गाइस मैं बेसिकली कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपको दिखाना चाहूँगा, राइट। इस तरीके से यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, सिंपल इतना। ऑलराइट, ये मेरा काम हो गया। अब मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ। अभी ये मेरा जो है गाइस चल रहा है, मेरा टर्मिनल एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है, राइट। एक और बार मैं सेव कर देता हूँ, आप देख सकते हो लिसनिंग टू द पोर्ट नंबर इतना। अभी क्या करता हूँ गाइस, द मोमेंट मैं यहाँ पे करूंगा रिफ्रेश तो आप देखना यहाँ पे क्या होता है। एंड बूम गाइस मैंने रिफ्रेश पे क्लिक की, ये देखो आप देख सकते हो गाइस मुझे मेरा यूआरएल मिल रहा है, कॉन्टैक्ट यही मुझे चाहिए। ये जो फैब आइकन आता है गाइस इसका आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए क्योंकि द मोमेंट मैं इसको हिट कर रहा हूं तो ये तो मेरा कॉन्टैक्ट यूआरएल को तो फैच कर लिया, लेकिन साथ ही साथ मेरा ये जो सर्वर है वो बोल रहा है हाँ भाई आपका फैब आइकन का यूआरएल कहाँ है। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ गाइस, मतलब इस पे हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना। एंड फैब आइकन मालूम है क्या होता है, ये जो दिखाई दे रहा है टॉप पे देखो गाइस, ये जो हल्का से एक आपको आइकन दिखाई देता है, जैसे ये आपका नोड का आइकन है, यहाँ पे यूट्यूब का ये आइकन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक और पार्ट है गाइस इसमें भी बहुत ऑसम तरीके से बताया है, इसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड गूगल का ये जो आइकन इसको हम फैब आइकन बोलते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो कि गाइस बिना यूआरएल मॉड्यूल को मैं यूज करे ही मैं ये पता लगा सकता हूँ कि यूजर ने क्या टाइप किया है मेरे यूआरएल पे, मैंने कॉन्टैक्ट किया था। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अगर लिख दूं अबाउट, एंटर हिट कर दूं, अब आप देखोगे यहाँ पे ये देखो मुझे अबाउट मिल गया, है ना। ये कितना सिंपल, तो देखो ऐसा बहुत इजी है। मैं क्या करता हूँ, ये मुझे पता चल चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो ना अब हम देखेंगे कि वो राउटिंग हम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ये जो HTTP रिक्वेस्ट हमें मिल रहा है उसको हमें हैंडल कैसे करना है, सिंपल। देखो गाइस हमें इफ एल्स के साथ खेलना है, दैट इज इफ हमारा ये जो रिक्वेस्ट का जो यूआरएल है इफ इट इज इक्वल टू गाइस सिंपली फॉरवर्ड स्लैश, दैट इज नथिंग बट अभी जो करंट है, आई मीन जो हमारा मेन सिंपल लोकल होस्ट 8000 जो है, अगर ये होता है तो गाइस आपको इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस एंड ये जो रेस्पॉन्स है यहाँ पे आपको पुट कर देना। एंड यहाँ पे आप बहुत क्लियरली लिख सकते हो हेलो फ्रॉम दी अदर साइड, नहीं सिंपल ये थापा में हटा देता हूँ, दिस इज इट। एंड यहाँ पे वापस एल्स इफ, सिंपल इसी को ही मैं करता हूँ एंड सिंपल कॉपी नहीं करता आप लोगों के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इफ इट इज इक्वल टू, जी हाँ गाइस, इफ इट इज इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश आपका अबाउट, देन मैं इसको करता हूँ कॉपी एंड इसको करता हूँ बेसिकली कॉपी
एंड देन पेस्ट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट अस साइट, सिंपल। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, फिलहाल भी मैं इतना ही रख रहा हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, राइट। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, अभी नॉर्मल है, ठीक है। एक बार मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो ये होम साइट, क्योंकि सिंपली अभी होम पे हूँ मैं। बट द मोमेंट अगर मैं अबाउट पे चलता हूँ, देखो /about, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, हेलो फ्रॉम द अबाउट साइट। तो ये है ना ऑसम, मतलब मजा आ गया हमें, मतलब कितनी इजीली गाइस हमने इसको डील किया, राइट। एंड उसी तरीके से वापस इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट। नाउ दिस टाइम इंस्टेड ऑफ अबाउट लेट्स गो, यहाँ पे मैं चलता हूँ कॉन्टैक्ट। एक सेकेंड, स्पेलिंग आपको एकदम सिंपल लिखना है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। यहाँ पे भी स्पेलिंग है, कॉन्टैक्ट हो गया ये बेसिकली, राइट। अब सिंपल वापस आपको एक बार रिफ्रेश करना है, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट एंड बूम गाइस, हेलो फ्रॉम द कॉन्टैक्ट अस साइड। तो ये है ना ऑसम। हाँ चलो, एक और बात ये है कि अगर कॉन्टैक्ट के बदले व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, बोलना चाहता हूँ मैं बेसिकली वीडियो, एंड एंटर हिट करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो, मतलब कुछ नहीं हो रहा, आई मीन कुछ नहीं हो रहा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा जो ये वेब पेज है बेसिकली ये रिलोड हो रहा है, आई मीन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि इस वेब सर्वर के अंदर क्या ये व्हाट्सएप नाम का कोई पेज है भी या नहीं, राइट। एंड गाइस आप देख रहे हो ये चलता ही जा रहा है। अगर हम इंस्पेक्ट पे चलते, राइट, कंसोल पे कोई एरर नहीं होगा, लेकिन अगर मैं आपको नेटवर्क टैब पे लेके चलूँ एंड यहाँ पे वापस हिट कर दूं तो आप देख सकते हो व्हाट्सएप दिखा रहा है। एंड एक सेकंड में जूम कर सकता हूँ क्या इसको, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो डैट इज कि ये जो मेरा वेब पेज है डैट इज http localhost 8000 हाइफन, आपने देखा गाइस जैसे ही मैं कर्सर लेके जाता हूँ मुझे दिख रहा है व्हाट्सएप। स्टेटस आप देख सकते हो पेंडिंग है, इसका जो टाइप बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है, मतलब साइज तो है ही नहीं, तो ये हमें ऐसा नीचे। मैं क्या चाहूंगा गाइस कि अगर यूजर हमारे वेबसाइट को विजिट कर रहा है एंड कुछ वो ऐसा पाथ ऐड कर रहा है, आई मीन एंटर कर रहा है जो एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो मैं चाहूंगा कि गाइस सिंपली एरर आ जाए यहाँ पे, आई मीन 404 एरर पेज भी हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आपको लिख देना है एल्स दिस इज इट, एंड यहाँ पे आपको चल के यहाँ पे पता है क्या कर देना है, 404 एरर पेज, आप कुछ भी लिख सकते हो, 404 एरर पेज डज नॉट एग्जिस्ट गाइस, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि अब वो लोड नहीं हो रहा, बहुत क्लियरली आप देख सकते हो व्हाट्सएप पेज स्टेटस 200 एंड डॉक्यूमेंट टाइप आपका ये, आई मीन टाइप जो आपका डॉक्यूमेंट ही है, एंड बता भी रहा है 404 एरर पेज। एक सेकंड इसको हटा दूं, तो ये है ना ऑसम कि गाइस अब अगर कुछ ऐसा यूआरएल लिख दिया जो एग्जिस्ट ही ना करता हूं, हम बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि 404 एरर पेज डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन गाइस हम एक और चीज इस पे बेटर कर सकते हैं एंड दैट इज, वापस आपको मैं नेटवर्क पे लेके चलता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा पेज है बेसिकली ये पेज है ही नहीं ना, तो एक एरर पेज है बेसिकली ये, राइट। फिर हमारा स्टेटस कोड ये 200 क्यों आ रहा है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टेटस कोड 200 तब आता है जब पेज एकदम परफेक्ट हो, आई मीन एग्जिस्ट करता हो, राइट। बट ये तो एरर पेज है, एंड एरर पेज आपने देखा होगा 404 मैंने लिखा भी है, तो बेसिकली एक एरर, मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि बेसिकली मैंने HTTP रेस्पॉन्स स्टेटस कोड पे आ चुका हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 100 से 99 के बीच इंफॉर्मेशनल रेस्पॉन्स, 200 से लेके 300 तक बेसिकली सक्सेसफुल रेस्पॉन्स, बेसिकली 299, 300 से लेके 399 तक आपका रीडायरेक्ट होता है, 400 से लेके 499 तक आपका क्लाइंट एरर्स, मतलब ये क्लाइंट खुद एरर कर रहा है ना, क्योंकि कोई ऐसा वेब पेज रहता ही नहीं है जो वो ट्राई कर रहा है, आई मीन ओपन करने की कोशिश कर रहा है। सो हमें यहाँ पे 200 नहीं दिखाना है, ये छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा। एंड सर्वर का जो अगर कुछ एरर हो तो वो आई थिंक ऐसे आप में से बहुतों को शायद ये नहीं मालूम था, डैट इज सर्वर का अगर एरर हो तो वो 500 से लेके 599 के बीच में होता है। हमने खाली 404 एरर सुन लिया एंड हम उसी को ही मानते आ रहे हैं, एंड सक्सेसफुल में हमने 200 समझ लिया था, सिंपल, चलो ठीक है। तो गाइस अब हम डील कैसे करें, ठीक है। एंड मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी, वी हैव दिस टाइप, ठीक है। बेसिकली ये जो आपका रिक्वेस्ट हेडर कहलाता है ये, तो इसके साथ अब हम कैसे डील करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये गाइस, वी नीड टू ऐड द रिक्वेस्ट हेडर, ताकि हम अपने ब्राउजर को बता सके कि हाँ भाई ये अच्छा पेज है, आई मीन ये पेज एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये आई मीन आपको एरर दिखाना है या नहीं, मतलब कंटेंट टाइप हमें बताना है सब कुछ। तो देखो कैसे, एंड गाइस आप यहाँ पे भी देख सकते हो उन्होंने बताया कि टू सेंड अ रेस्पॉन्स फर्स्ट it sets the response header using write head method and then write a string as a response body using write method। हाँ गाइस मैंने आपको ये बताया नहीं कि आप सिंपली ये जो मैंने लिखा है, राइट, अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज है, अगर मैं लिख देता हूँ response dot simply write इस तरीके से, राइट, मतलब ये जो कुछ मैं लिख रहा हूँ बेसिकली इसको मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकता था, एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली एज इट इज। तो देखो क्या है,
जब तक आप ये लिख रहे हो बेसिकली आप सर्वर का रेस्पॉन्स ये बताना चाह रहे हो कि हाँ हेलो फ्रॉम द कॉन्टेक्ट अस साइड, सिंपल। लेकिन जब तक आप रेस्पॉन्स डॉट सेंड मेथड को कॉल नहीं करोगे तब तक वो रेस्पॉन्स सेंड नहीं करता है, समझ रहे हो। तो आप चाहे तो अगर ऐसे भी लिखोगे तो भी गाइस ये रन कर रहा होता। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे रेस्पॉन्स में यहाँ पे चलता हूँ, डेट इज सिंपली देखो हटाता हूँ कॉन्टैक्ट एंड बूम गाइस हेलो फ्रॉम द कॉन्टैक्ट अस साइड, एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन मैंने सोचा गाइस ये जो आप रेस्पॉन्स डॉट राइट एंड देन रेस्पॉन्स डॉट एंड 2 बार लिखने से बेटर डायरेक्टली अगर एक में काम हो जाता है आपका, सो डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं, है कि नहीं, सिंपल। ऑलराइट गाइस, ये तो चलो एक बात होगी, लेकिन हमें अभी ये समझना है कि मुझे इसका कंटेंट टाइप बताना पड़ेगा कि भाई ये एरर वाला पेज है। तो देखो कैसे करना है, आपको लिखना पड़ेगा गाइस सिंपली रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड। इस तरीके से गाइस हमारे पास एक मेथड है दैट इज राइट हेड। इसके अंदर क्या करना है गाइस, आपको सबसे पहले तो स्टेटस कोड बताना है कि कौन सा स्टेटस कोड है। अगर 200 लिख दो इट मीन्स एकदम परफेक्ट सक्सेसफुल, लेकिन हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे गाइस 404, ठीक है, सिंपल इतना मैंने लिख दिया, कंट्रोल एस सेव कर दिया। तो ऑलराइट गाइस, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्ट वाले कुछ भी लिख देता हूँ तो गाइस अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो 404 एरर पेज यहाँ पे स्टेटस कोड, मतलब है ना ये औसम। मतलब कैसा लगा अब आपको गाइस, 1 सेकंड कंसोल पे कुछ एरर है, अब आपको कैसा लगा, मतलब अब बहुत क्लियरली बता रहा है दैट इज 404 नॉट फाउंड। यही तो हमें चाहिए कि अगर यूजर, अगर जो क्लाइंट है, यहाँ पे भी क्या बताया, यहाँ पे भी वही बताया ना कि जो क्लाइंट का एरर है ये, अगर क्लाइंट कुछ ऐसा यूआरएल एंटर कर रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो सिंपली हमने स्टेटस कोड ऐड कर दिया दैट इज 404। अब वो बहुत सिंपली बता रहा है नॉट फाउंड। अगर ये मैं ऐड नहीं करता था एंड अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो आप देख सकते हो गाइस कोई हमें एरर नहीं आ रहा था, बट अब हम बहुत क्लियरली बता रहे हैं नहीं भाई ये एक एरर है, मतलब ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता। एंड नेटवर्क टैब पे भी आप देख सकते हो कि हमारा जो स्टेटस कोड है वो 404 हो चुका है। लेकिन फिर भी गाइस आप देख सकते हो इसका जो डॉक्यूमेंट टाइप है, आई मीन इसका जो कंटेंट टाइप है वो अभी डॉक्यूमेंट बता रहा है। डॉक्यूमेंट मतलब नॉर्मल, एंड आपका जब भी वेब पेज के साथ आप डील करते हो आप क्या नॉर्मल डॉक्यूमेंट लिखते हो क्या, आप .txt फाइल लिखते हो क्या, नहीं ना, आप क्या करते हो HTML में लिखते हो, राइट। सो ये आप, आई नो गाइस आप में से बहुत लोग यही सोच रहे होंगे यार मैं HTML, हम तो HTML का फाइल पास करते, तो गाइस आप यहाँ पे वही करने वाले, दैट इज सिंपली मैं लिख दूंगा H1 टैग के अंदर। यही तो है गाइस, मतलब जो भी आपका जो कोड आता है ना, चाहे आपका पूरा का पूरा एक HTML पेज ही आपको इसके अंदर ऐड कर देना है, सिंपल, आपका काम बस वही है। इस तरीके से मैंने H1 के अंदर ऐड की। अब गाइस मैं अगर कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो गाइस 404 एरर पेज आ गया है। नाउ गाइस अब हमें हमारे वेबसाइट पर कोई बताना पड़ेगा, हमारे ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि ये जो कोड हमने लिखा है इसका जो कंटेंट है वो डॉक्यूमेंट नहीं भाई, वो एक HTML का कंटेंट है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉमा कर्ली ब्रेसेस देन C कैपिटल, इतना आपको याद रखना है। आपको लिखना पड़ेगा कॉन्टैक्ट, नॉट कॉन्टैक्ट, आपको लिखना पड़ेगा कंटेंट हाइफन टाइप, मतलब हमारा ये जो कंटेंट है बेसिकली किस टाइप का है, सिंपल। ऑलराइट, एक और चीज आपको याद रखना पड़ेगा, आपको डबल कोट्स के अंदर इसको लिखना है, राइट, कॉलन एंड देन डबल कोट्स एंड सिंपली आपको लिख देना है टेक्स्ट /HTML, दिस इज इट। सिंपली कंट्रोल एस सेव कीजिए। यहाँ पे आता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। थापा नाम का URL बनाए नहीं, आप देख सकते 404, लेकिन अभी भी इसका जो कंटेंट टाइप है गाइस वो डॉक्यूमेंट ही आ रहा है, राइट। लेकिन हमने तो यहाँ पे बताया कि हमारा जो कंटेंट टाइप वो तो टेक्स्ट /HTML है, तो कैसे चेंज हुआ होगा, राइट, आई मीन हमें पता कैसे चलेगा। सो गाइस उसके लिए क्या करना है, इस यहाँ पे आप जो नेम देख रहे हो ये बेसिकली पेज का नाम, इस पे क्लिक कीजिए एंड दिस इज इट गाइस। आप देख सकते हो कंटेंट हेडर, ये बेसिकली जो आपका राइट हेड दिख रहा है यहाँ पे, हेडर्स, ये जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हो हेडर्स। अब आपको पता चल गया यहाँ पे हेडर, एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, 1 सेकंड में दूसरे पे चला गया बेसिकली। वापस मैं रिफ्रेश करता हूँ एक और बार, इस पे क्लिक करता हूँ, अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये जो हेडर इसको जस्ट मैंने राइट किया एंड मैंने ये पता है कि मेरा जो स्टेटस कोड है वो 404, कंटेंट टाइप मेरा ये आप देख सकते हो गाइस। इन जनरल मेरा रिक्वेस्ट URL जो है वो ये है थापा, जो मेथड यूज हो रहा है वो गेट, हमारा जो स्टेटस कोड है वो 404 नॉट फाउंड फाइनली यहाँ पे आ चुका है, दैट इज स्टेटस कोड। ये देखिए रिमोट का जो एड्रेस है बेसिकली मेरे सर्वर का एड्रेस, ये देखो 127.0.0.1.8000 जो मेरा ये है, राइट। पॉलिसी हमें मतलब नहीं, रेस्पॉन्स हेडर्स, दिस इज इट गाइस। ये देखिए हम जो रेस्पॉन्स दे रहे हैं, रेस्पॉन्स का जो मेरा हेडर है उसको फाइनली अब मैंने राइट किया। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, राइट, कि ये जो तब से मैं लिख रहा था आपके माइंड में कंफर्म था ये क्यों लिख रहे हैं, मतलब ये अगर हमने लिख भी दिया तो कहाँ क्या हो रहा है, आई मीन किधर चेंज हो रहा है। सो गाइस आपका वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये देखिए नेटवर्क टैब पे आप उस फाइल को जब क्लिक करते हो तब आपका जो रेस्पॉन्स हेडर, ये जो कंटेंट आता है यहाँ पे आप चेंज करिए, देखो कंटेंट टाइप टेक्स्ट
/HTML। दिस इज इट एंड ये जस्ट अभी मैंने क्रिएट किया एंड हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वेस्ट हेडर भी होता है हमारे पास, लेकिन उससे मतलब नहीं है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे एंड आपको ये नेटवर्क टैब के बारे में पता चला होगा कैसे वर्क हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे भी 404 नॉट फाउंड बता रहा है। और हाँ, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल अगर कॉन्टैक्ट लिख देता था एंड एंटर हिट करता था, आप देख सकते हो गाइस कोई एरर नहीं है, नेटवर्क टैब एकदम परफेक्ट है। आप देख सकते हो 200 इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा जो स्टेटस कोड है वो 200 एकदम परफेक्ट हमें आ रहा है। एंड अगर मैं रेस्पॉन्स पे चलता हूँ तो गाइस रेस्पॉन्स पे कुछ भी नहीं आ रहा है, आई मीन जो कंटेंट टाइप था वो नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट के लिए ये जो हमारा कंटेंट टाइप था वो हमने मेंशन ही नहीं किया था, राइट। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गएंगे। जहां हमने प्रीवियस वीडियो में सर्वर कैसे क्रिएट करना है वो देखा एंड देन आज इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम इस राउटिंग को हैंडल कर सकते हैं, बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट जो उसको हैंडल कर सकते हैं। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं एंड हम फाइनली अब प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। एंड बताना चाहूंगा गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा ना, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल फ्री है, बस लाइक बटन को क्लिक करना है गाइस और कुछ भी नहीं करना है, राइट। एंड बताना चाहूंगा गाइस प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस आप ही के लव एंड सपोर्ट से 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 3 लाख सब्सक्राइबर। जी हाँ गाइस, हमारा नेक्स्ट टारगेट है 3 लाख सब्सक्राइबर एंड बिलीव मी गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थापा टेक्निकल एंड राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।